प्रबुद्ध जन नमस्कार। हमारे सनातन धर्म के असीमित ज्ञान में से आज हम आपको श्री लक्ष्मी नारायण जी की धार्मिक कहानी बताने वाले हैं। एक समय की बात है, भगवान नारायण लक्ष्मी जी से बोले, लोगों में इतनी भक्ति बढ़ गई है कि सब नारायण नारायण करते हैं। तो लक्ष्मी जी बोली, प्रभु ये सब आपको पाने के लिए नहीं, बल्कि यह सब मुझे पाने के लिए होता है। तो भगवान नारायण बोले, लक्ष्मी ऐसा हो सकता है, परंतु सब तो ऐसा नहीं करते हैं। कुछ लोगों का ध्यान मुझे पाने में भी होता है। माता लक्ष्मी ने बोला कि विश्वास ना हो तो परीक्षा हो जाए, और जब ऐसा होना निश्चित हुआ तब श्री नारायण ब्राह्मण का रूप लेकर एक गांव में गए और एक घर का दरवाजा खटखटाया। घर के मालिक ने दरवाजा खोलकर पूछा, जी कहिए। तो भगवान बोले, हम तुम्हारे नगर में भगवान का कथा कीर्तन करना चाहते हैं और चाहते हैं कि तुम जजमान बनो। उस व्यक्ति ने कहा, ठीक है महाराज, जब तक कथा होगी तब तक आप मेरे घर में रह सकते हैं। तब गांव के कुछ लोग इकट्ठे हुए और सब तैयारियां कर दी। पहले दिन कुछ लोग आए, परंतु भगवान कथा कर रहे हो तो भक्तों की भीड़ तो लगनी ही है। दूसरे तीसरे दिन से कथा में भीड़ बढ़ गई। यह देख भगवान खुश हो गए कि कितनी भक्ति है इन लोगों में। तीसरे चौथे दिन लक्ष्मी जी ने सोचा, अब भक्तों की परीक्षा शुरू करने का समय है। और इसके बाद लक्ष्मी जी ने वृद्ध माता का रूप धरा और गांव में पहुंच गई और सबसे पहले एक महिला के पास गई जो अपना घर बंद करके कथा में जा रही थी। उससे माता ने कहा, बेटी मुझे थोड़ा पानी पिला दो। वह स्त्री बोली, माताजी मुझे कथा में जाना है। तो माताजी ने कहा, मुझे पानी पिला दे बेटी, मुझे बहुत प्यास लगी है। वह स्त्री लोटा भरकर पानी लाई। माता ने लोटे से पानी पिया और लोटा उसे वापस लौटा दिया तो वह लोटा सोने का हो गया। वह स्त्री यह देखकर अचंभित रह गई कि जब इस लोटे में पानी दिया था तब तो यह सामान्य लोटा था, परंतु जैसे ही मुझे इन्होंने लोटा वापस दिया यह सोने का हो गया। यह सोचकर उस स्त्री ने कहा, माताजी आप खाना भी खाएंगे क्या? हो सकता है आपको भूख लगी हो। उसने सोचा कि हो सकता है इस बहाने से थाली, कटोरी, चम्मच आदि सोने की हो जाएगी। तब वह माताजी बोली, नहीं तुम जाओ बेटी, तुम्हारा कथा का समय हो गया है। वह स्त्री कथा में आई और आसपास की महिलाओं को सारी बात बताई। अगले दिन कथा में लोगों की संख्या कम हो गई तो कथाकार का रूप धारण किए भगवान ने पूछा कि लोगों की संख्या कम क्यों हो गई। तब एक व्यक्ति ने बोला, गांव में एक चमत्कारी माता आई है जिसके घर में पानी पीती है, उसके यहाँ पानी का बर्तन सोने का हो जाता है, और जिसके यहाँ खाना खाती है उसके यहाँ थाली सोने की हो जाती है। भगवान समझ गए कि लक्ष्मी जी का आगमन हो चुका है। इतने में जजमान सेठ जी कथा में से चल दिए और माता के पास पहुँच गए और बोले, हे माता, मैं तो भगवान की कथा का आयोजन कर रहा था और आपने मेरे ही घर को छोड़ दिया। माता बोली, मैं तो तुम्हारे घर में सबसे पहले आने वाली थी, लेकिन देखा तुम्हारे घर में कथा चल रही है और कथाकार भी तुम्हारे घर में ही रह रहे हैं। यह सुनकर सेठ जी बोले, बस इतनी सी बात, मैं अभी उन्हें किसी धर्मशाला में कमरा दिलवा देता हूँ। जैसे ही भगवान घर आए तो सेठ जी बोले, महाराज आप अपना बिस्तर और सामान बांध ले, क्योंकि आपकी व्यवस्था आज से धर्मशाला में कर दी गई है। भगवान बोले, अभी तो कथा के कुछ दिन बाकी हैं। तो सेठ जी बोले, नहीं नहीं, अभी तो आप पधारे, क्योंकि मुझे किसी और मेहमान को ठहराना है। माता लक्ष्मी वहाँ आई और सेठ जी से बोली, आप थोड़ा बाहर जाइए, मैं इनसे कुछ बात कर लूं। लक्ष्मी जी भगवान से बोली, प्रभु अब तो मान गए।
भगवान नारायण बोले, हाँ लक्ष्मी, तुम्हारा प्रभाव है, लेकिन मेरी भी तुम्हें माननी पड़ेगी कि तुम यहाँ तब आई जब संत के रूप में मैं यहाँ आया। मतलब जहाँ संत कथा करेंगे, भक्ति होगी, वहाँ तुम्हारा निवास जरूर होगा। यह कहकर नारायण भगवान ने बैकुंठ के लिए प्रस्थान कर लिया। अब अगले दिन सेठ के घर के बाहर सभी गांव वालों की भीड़ लग गई। सभी चाहते थे कि माता उन सभी के घर बारी बारी से आए, पर लक्ष्मी माता ने तब सभी गांव वालों को कहा कि अब मैं भी यहाँ से जा रही हूँ। तो गांव वालों ने कहा, हे माता, ऐसा क्यों? क्या हमसे कोई भूल हुई है? तो माता बोली, जहाँ पर नारायण का वास होता है और संतों का कथा वाचन होता है, लक्ष्मी वहीं पर होती है। आपने नारायण को तो निकाल दिया, फिर मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ? ऐसा कहकर माता लक्ष्मी वहाँ से चली गई। यह थी श्री लक्ष्मी नारायण की कहानी। कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्रीमन नारायण।